आसान तरीका क्या है ना कि बस सुबह शाम नाम जपते रहो। ये जो बीच में खुद कभी सफल नहीं हो पाए हैं, 10-10 रुपये 20-20 रुपये खातिर यहाँ जाके वहाँ जाके कथा और कहानी सुनाते हैं, वो हमको बोलते हैं कि दिन रात आप नाम जपते रहो, आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे। आप तो वर्षों से कर रहे हो, आपसे तो कुछ हुआ नहीं आज तक। भाई बिना कर्म किए आदमी सफल कैसे होगा? किस सफलता की तुम बात कर रहे हो? हाँ, धर्म में कभी ऐसा लिखा है क्या कि तुम केवल जपते रहो नाम, तुम धनवान हो जाओगे? इंसान सफल तब होगा ना जब अंदर संतुष्ट होगा, और संतुष्ट तब होगा जब तुम संतुष्ट होने दोगे ना। खुद के कमाने के जरियों को दूसरों पर थोप देते हो, इतनी झूठी आशाएं दे दोगे कि तुम ये करो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम वहाँ चले जाओ, वो मन्नत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम सुख में रहोगे। इतना ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड फैला दिया है, केवल मुंह में पान दबा कर मंत्र का उच्चारण कर कर बेवकूफ़ बनाकर सदियों से बनाते चले आ रहे हैं। और हम बन रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं है। और जब हम समझना चाहते हैं तो फिर बोला जाता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम उस पर तर्क वितर्क करो। किस उम्र में भाई सवाल पूछना चाहिए ये बता दो, है ना? केवल आपको ही पता है क्या क्या सही और क्या गलत है। ग्रंथों का ज्ञान केवल आपको ही है क्या? मुझे नहीं है क्या? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे समझदारी नहीं है क्या? मैं सही गलत नहीं जानता हूँ क्या? हाँ, ये जितने भी ब्राह्मणवाद होते हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं ना, जिन्होंने ये बता दिया है ना कि वो जन्म से ही ब्राह्मण हैं, तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सब मनुष्य होते हो, है ना? और ऐसे मनुष्य जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको जहाँ फेंक दोगे वो उसी आचरण में आकर बह जाएगा और वही चीज़ सीख लेगा, है ना? गंदी जगह जाओगे तो गंदी चीज़ सीखोगे, अच्छी जगह जाओगे तो अच्छी चीज़ सीखोगे, है ना? कोई जन्म से कुछ नहीं होता है, जन्म से सब मनुष्य होते हो। और अगर इससे तुमको ज़्यादा सोच लग गई, समझ गई हो किस किताब में लिखा है कि जन्म से ही पहले से ही तुम्हारा जाति और धर्म निर्धारित हो जाता है, तो ऐसे ग्रंथ फालतू में बनाए गए हैं, कुछ भी बना के लिख दोगे तो मैं मान नहीं लूँगा, है ना? ब्राह्मण कौन होता है भाई? जो ब्रह्म ज्ञान देता है। क्षत्रिय वो होता है जो रक्षक करता है। इतनी समझ तो मुझको है, तुमको नहीं है तो तुम वो ग्रंथ फाड़ कर फेंक के नई ग्रंथ बनाओ। बेमतलब का मनुवाद पढ़ते चले यार, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। लोगों का शोषण हो रहा है, आज भी लोगों का शोषण होता है। तुम मनुष्य हो, चलो मान लिया कि तुम सर्वोच्च हो, तुम सबसे ऊपर हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर रहते हुए नीचे लोगों का शोषण हो रहा है। तुम कितने महान आदमी होगे तुमको पता है? तुम उस व्यक्ति से भी नीच हो गए हो जो इंसानियत के ऊपर से गुजर ही नहीं पा रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है क्या सही और क्या गलत है ना? और तुम्हें मतलब वो अधिकार ही नहीं दिया जा सकता है सर्वोच्च होने का जो लोगों का शोषण करता है। भाई सर्वोच्च तो वो होगा ना जो सबका भला चाहेगा। अब तुम सर्वोच्च पे पद पर बैठने के बाद केवल अपने समुदाय के बारे में ही सोचते हो और तुम खुद यही भेदभाव करते हो। मेरे बगल में एक ब्राह्मण है, मंदिर है, वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बच्चियों के पाँव छूता है। छोटी बच्चियाँ कोई निम्न जाति की आ जाती है, जाति वगैरह तो मैं मानता नहीं उसे, फालतू लोगों के चक्कर में। और वो सीधा बोलता है कि मैं उनका पाँव नहीं छूऊंगा क्योंकि वो नीची जाति के हैं। नीच वो मनुष्य है जो ये सोच रहा है और अपने आप को कहता है कि ब्राह्मण है। ऐसे दो कौड़ी के ब्राह्मण समाज में इधर उधर घिरते फिरते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा ब्राह्मण हमारे समाज का निर्माण करे। ऐसे ब्राह्मण किसी राक्षस से कम नहीं होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। किसी एक ब्राह्मण में ऐसी सोच आ जाएगी तो मैं नहीं मानता सब में आ जाएगी। अगर सब में आ रही तो सब नीची हैं। तो लोग कल्याण नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन स्वयं का कल्याण करना चाह रहे हैं। आज दिन नशे में रहता है भाई, पान खाता रहता है, गांजा पी के पड़ा रहता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। कौन सा भगवान खुश होगा उससे? नशा करके भगवान की पूजा की जाती है क्या? पान धतूरा खाकर, भांग पीकर तुम मंत्र का उच्चारण करो, आंखें हमेशा लाल है, नशे में पड़े रहते हो। पता नहीं कौन सी दृष्टि से देखता है किसी समाज को, है ना? समाज के हित के लिए काम कर रहे हो, ना समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हो। तुम स्वयं के भोगी हो, तुम स्वयं की लालसा के लिए काम कर रहे हो।